अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। मौजूद सामीन और नाज़रीन, माह शबानुल मुअज़्ज़म अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमारी ज़िंदगी में फिर एक मरतबा तशरीफ़ लाया। हमें ये मौका, ये सआदत अल्लाह ने अता फ़रमाई कि इसमें हम इबादत कर सकें, ज़िक्र अस्कार कर सकें, रोज़े रख सकें, कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ सकें। अल्लाह हमें तमाम इन नेक आमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन इसके साथ साथ एक जो गौर तलब बात है वो ये है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब ये रात 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात आती है, जिसे शब बारात कहते हैं, मगरिब से लेके सुबह तुलू होने तक अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे तजल्ली फरमाता है और वहाँ से निदा लगाई जाती है कि है कोई मुझसे तलब करने वाला जिसको मैं अता करूँ, है कोई बख्शिश चाहने वाला जिसको मैं बख्श दूँ, है कोई दुनिया की नेमतें मांगने वाला जिसको मैं अता करूँ, है कोई जहन्नम की आग से बचने वाला जिसको मैं बचा दूँ। तो इसी तरह पूरी रात ये निदा लगाई जाती है। तो खुशनसीब लोग उस रात में अल्लाह को याद करके अल्लाह से मांग लेते हैं, अपनी ज़िंदगियों को संवार लेते हैं। ज़िंदगी भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। यहाँ गौर तलब बात यह है मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, जहाँ इतनी रहमतें इस रात को बरस रही होती हैं, अल्लाह ताला बख्शने पे आया होता है, अल्लाह ताला बख्श रहा होता है, अल्लाह ताला हमें अता फरमा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी बात जिसकी तरफ से हम गाफिल हैं कि इस रात को चंद ऐसे अशख़ास हैं, चंद ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों की बख्शिश नहीं हो सकती। बाकी दुनिया का हर बंदा, यानी बल्कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला तो उस रात को कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर से अल्लाह ताला जहन्नमियों को आज़ाद करके जन्नत में दाखिल फरमा देता है। इतनी अल्लाह ताला रहमत फरमा रहा होता है। और लेकिन इस लम्हे में भी, इस रहमत भरी घड़ी में भी कुछ ऐसे बदबख्त लोग हैं जिनकी बख्शिश नहीं होगी। वो कौन से हैं? तो हमें गौर से सुनना चाहिए। अगर ये जिनकी वजह से इनकी बख्शिश नहीं हो रही, वो अगर अमाल अगर हम में से भी मौजूद हैं, अगर वो आदतें जिनकी वजह से आज भी बख्शिश नहीं हो रही, अगर वो हमारे अंदर हैं, तो खुदारा वो रात आने से पहले पहले तौबा भी कर लें, उन गुनाहों से बच भी जाएं, ताकि हमारी बख्शिश भी यकीनी हो सके। तो उन बदबख्तों में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे जो आता है वो शराबी है। शराब पीने वाले की इस रात में भी बख्शिश नहीं होगी। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह महफूज रखे। हमें बचना चाहिए। अगर ये आदत है तो ये रात आने से पहले पहले तौबा कर लें, ताकि उन लोगों में हम भी शामिल हो जाएं जिनको अल्लाह बख्श रहा है। दूसरा नंबर पे आता है वालदैन का नाफरमान, जिसने अपने वालदैन को नाराज़ किया हुआ है, जो वालदैन उससे दूर हैं और एक अरसा हो गया है उनको देखने नहीं गया, उनके पास नहीं गया, उनकी खिदमत नहीं कर सका, वो नाराज़ हैं। तो ऐसे बंदे की ये सारी ये बातें बेकार हैं। जो वो नवाफिल भी पढ़ रहा है, वो सदका खैरात भी दे रहा है, वो शाबान के रोज़े भी रख रहा है, वो तिलावत कुरान भी कर रहा है, लेकिन उसके वालिदैन अगर उससे नाराज़ हैं, अगर वालिदैन में से दोनों में से कोई एक है, वालदा ज़िंदा है या वालिद साहब हयात हैं, अगर दोनों में से एक नाराज़ है, तब भी अगर दोनों नाराज़ हैं तो फिर तो अल्लाह ताला बचाए। तो ऐसे बंदे को चाहिए ये रात आने से पहले पहले अपने वालिदैन के पास जाए, उनको मनाए, उनको राज़ी करे, ताकि अल्लाह ताला उसको भी और इनको भी बख्श दे। तीसरे नंबर पे सूद खोर जो है, सूद का लेन देन करने वाला, सूद देना लेना, ये तो कबीरा गुनाह है, इससे तो बचना चाहिए। अल्लाह महफूज रखे। सूद खोर जो है वो तो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। तो आप इसके बारे में बहुत सी अहादीस हैं, लेकिन शॉर्टकट ये अर्ज़ करता हूँ, मुख्तसरन यही है कि इस रात में अगर बख्शिश चाहते हैं, तमाम अपने जो नेक अमाल आप कर रहे हैं उनकी कबूलियत चाहते हैं, तो खुदारा इन ऐसे कामों से तौबा कर लें।
چوتھے نمبر پہ جو آتا ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی اس رات میں بھی، وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب جو ہوگا، جو لوگوں کو بھی گناہوں کی طرف مائل کرے گا، مجبور کرے گا، اصرار کرے گا، خود بھی اسی میں پھنسا رہے گا، کبھی نہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور گناہ کبیرہ کر کر کے اس نے اپنا نامہ اعمال سیاہ کر دیا ہوگا، ایسے بندے کی بھی بخشش اس رات کو نہیں ہوگی۔ پانچویں نمبر پہ آتا ہے شرک کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا ہے، ایسے بندے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ قطع رحمی کرنے والا، ایسے بندے کے بارے میں بھی آتا ہے جو رشتے توڑتا ہے، جو رشتے تعلق کو ختم کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی رنجشوں پہ کسی کے ساتھ تعلق ہی ختم کر دیتا ہے کہ جا تو میرا کچھ نہیں لگتا، میں بھی نہیں آتا، آپ بھی نہیں آنا، اس طرح سے رشتے ناطے ختم کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو خدا را اس دن کے آنے سے، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے آپ ان رشتہ داروں کے پاس چلے جائیں، منا لیں، اگرچہ ان کی غلطی ہے، آپ کی نہیں ہے، پھر بھی اگر قطع رحمی کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو خدا را ان کے پاس جائیں، ان کو منا لیں۔ آخری نمبر پہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ جادوگر کے بارے میں بھی آتا ہے، جو جادو کرواتا ہے، جو غلط کسی کے اوپر اس کے کسی کام میں بندش کروا دیتا ہے، تو جادوگر کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ان برائیوں سے بچائے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس رات کو بھی اس بندے سے ناراض ہی رہتا ہے۔ باقی دیکھیں کتنی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اللہ جہنمیوں کو نکال کے جنت میں داخل کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جن کے اندر یہ آتے ہیں۔ خدارا اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ چیز موجود ہے تو یہ رات آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، اللہ محفوظ فرمائے، آئندہ کے لیے بھی یہ توبہ کر لے کہ ہم نے کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا۔ کیا پتہ آپ کی یہ ایک توبہ آپ کو دنیا آخرت میں کہاں تک کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شب برات کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کی اس رات کو بخشش ہو جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو، بلکہ ساری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ بخش دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔